नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर मन में आता है जब हम रामायण की बात करते हैं। सवाल ये कि क्या हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी, इतने शक्तिशाली थे कि वो एक ही झटके में रावण के 10 सिर काट सकते थे? हाँ, ये सवाल बिल्कुल मन में उठता है। एक तरफ है हनुमान जी, बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति का संगम, और दूसरी तरफ वो रावण, महाशक्तिशाली, प्रकांड विद्वान लेकिन अहंकारी, 10 सिरों वाला। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो विश्लेषण है, हम उसी के आधार पर इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या वाकई उनमें इतनी शक्ति थी? विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, विश्लेषण तो साफ कहता है हाँ, बिल्कुल थी। इसमें शायद ही किसी को शक हो। उनके कारनामे ही देख लीजिए। बचपन में सूरज को फल समझ लिया। हाँ। फिर अकेले ही पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। संजीवनी बूटी लाने गए तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए, और लंका दहन तो खैर जाहिर है। ये सब क्या दिखाता है? उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, मतलब असीम शक्ति। बिल्कुल, ये सारी घटनाएं उनकी ताकत का प्रमाण है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे विश्लेषण में सामने आती है, वो शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। सही कहा आपने, रुद्र। रुद्र का तो मतलब ही है प्रचंड ऊर्जा, संहार करने की क्षमता। तो अगर सिर्फ शक्ति की बात करें तो हाँ, रावण का वध करना उनके लिए असंभव बिल्कुल नहीं था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर सवाल और भी गहरा हो जाता है। अगर शक्ति थी, इतनी अपार शक्ति, तो फिर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? रावण को खत्म क्यों नहीं कर दिया? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने आती हैं, धर्म और मर्यादा। मर्यादा? हाँ, मर्यादा मतलब स्थापित नियम, कर्तव्य, सीमाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पहले से तय था कि रावण का अंत भगवान विष्णु के अवतार यानी श्री राम के हाथों ही होगा। ये उनके अवतार लेने का एक बड़ा कारण था, एक मुख्य उद्देश्य। अच्छा, मतलब ये एक तरह से डेस्टिनी थी, नियति? हाँ, आप कह सकते हैं। ये दैवीय विधान था। और हनुमान जी, वो तो श्री राम के अनन्य भक्त थे, सेवक थे। उनका काम था प्रभु की सेवा करना, उनकी मदद करना, उनकी लीला में अपना योगदान देना। वो कभी भी श्री राम की इच्छा या उस तय विधान के खिलाफ नहीं जाते। शक्ति होना एक बात है, पर उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, ये विवेक दूसरी बात है। जैसा कि विश्लेषण में भी कहा गया है, शक्ति होते हुए भी संयम रखना यही सच्चा धर्म है। बिल्कुल, यही उनकी महानता है। अच्छा, विश्लेषण एक और पहलू की तरफ इशारा करता है। रावण जो था वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, और हनुमान जी खुद शिव के अंश हैं। इसका भी कोई संबंध है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण कोण है। कुछ जानकार मानते हैं कि क्योंकि हनुमान जी स्वयं शिव के रुद्र अवतार हैं और रावण शिव का परम भक्त था, तो एक शिव अंश का शिव भक्त पर इस तरह सीधा प्राणघातक हमला करना शायद धर्म के अनुसार ठीक नहीं होता, खासकर तब जब उसका वध किसी और के हाथों लिखा हो। ये धर्म की बहुत बारीक समझ है। और रावण के 10 सिर, उनका भी तो कुछ प्रतीकात्मक अर्थ बताया जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। अक्सर ये कहा जाता है कि वो 10 सिर सिर्फ शारीरिक अंग नहीं थे, वो 10 तरह के दोषों के प्रतीक थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इस तरह के 10 विकार। और इन बुराइयों का अंत किसके हाथों होना था? धर्म के साक्षात स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों। तो ये सिर्फ एक राक्षस का वध नहीं था, ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी, अधर्म पर धर्म की विजय। अच्छा, मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है जब हनुमान जी पहली बार लंका गए थे दूत बनकर रावण के दरबार में। वहां रावण ने उनका अपमान किया, उनकी पूंछ में आग लगा दी। हाँ, बिल्कुल। और तब हनुमान जी ने क्या किया? गुस्सा तो उन्हें भी आया होगा, शक्ति तो थी ही, पर उन्होंने रावण पर सीधा वार नहीं किया। उन्होंने क्या किया? पूरी लंका जला दी, अपनी शक्ति का परिचय भी दे दिया, रावण और उसकी पूरी सेना को डरा भी दिया, लेकिन अपनी मर्यादा भी रखी। मतलब एक तरह से ये दिखा दिया कि देखो, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मसल सकता हूं, हाँ। पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मैं अपने स्वामी का दूत हूं। बिल्कुल सही समझा आपने। वही बात, लंका दहन उनकी शक्ति का प्रदर्शन भी था और उनकी मर्यादा का पालन भी। ये दिखाना कि देखो, ताकत तो बहुत है, पर इसका इस्तेमाल होगा तो स्वामी की आज्ञा से और धर्म के अनुसार ही होगा। एक व्याख्या में तो ऐसा भी आता है जैसे हनुमान जी सोच रहे हों, मैं रावण को कैसे मारूं? इससे मारने वाला बाण तो श्री राम के तरकश से निकल चुका है। वाह, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ।
तो निचोड़ यही निकलता है कि हाँ, हनुमान जी में रावण को पल में भस्म करने की शक्ति तो निश्चित रूप से थी, हाँ, शक्ति पर कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल थी। लेकिन उन्होंने अपनी उस अपार शक्ति का प्रयोग रावण वध के लिए नहीं किया, क्योंकि वे भक्त थे, सेवक थे, और वे मर्यादा, धर्म और अपने स्वामी श्री राम की इच्छा का सम्मान करते थे। बिल्कुल, और यही बात हनुमान जी को सिर्फ एक शक्तिशाली वीर नहीं बनाती, बल्कि उन्हें भक्ति, सेवा और संयम का सबसे ऊंचा आदर्श बनाती है। उनकी महानता सिर्फ उनके बल में नहीं, उनके विवेक और उनकी भक्ति में है। ये बात हमें सिखाती है कि असली शक्ति शायद सिर्फ ताकत होना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि उस ताकत का इस्तेमाल कब, कहां और क्यों करना है, या कब नहीं करना है। सही कहा, शक्ति का सही नियंत्रण और सही दिशा में प्रयोग ही उसे सार्थक बनाता है। और ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ना? मतलब किसी भी दौर में किसी भी व्यक्ति के पास जब बहुत शक्ति अधिकार आ जाए तो अपनी भूमिका, अपनी सीमाएं और अपने कर्तव्य को समझना ये कितना जरूरी हो जाता है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।